नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के एक महत्वपूर्ण परीक्षा है एईडीओ, जो कि बता दें कि अप्रैल में इसका आयोजन हुआ था और पेपर लीक के कारण इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। और बताएं आपको हम कि दोबारा परीक्षा को लेकर जो है अब तरह तरह के कयास उठने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर डेट को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो है एक कटिंग जो है वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि 16 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में जो एईडीओ का परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा और परीक्षा फल का प्रकाशन जो है 20 से 24 जनवरी के बीच में किया जाएगा। अब पता नहीं कटिंग ये कहाँ का है, लेकिन सोशल मीडिया पर है, कुछ छात्रों के द्वारा मुझे भेजा गया। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये डेट जो दिया गया है ये डेट संभव ही नहीं है, क्योंकि बताएं आपको हम कि 11 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में दशहरा है और ये 16, 17, 18, 19 जो तारीख है ये 7वीं, 8वीं, 9वीं का जो डेट होता है उसका डेट है। इस समय तो ऑफिशियल छुट्टी होता है पूरे देश भर में। दुर्गा पूजा जो है अपने पूरे पूजा पाठ के अपने चरम पे होता है और इस समय ऑफिशियल छुट्टी भी होता है। लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इस समय एग्जाम की कोई संभावना ही नहीं है। ये छुट्टी के समय में डेट दे दिया गया है। पता नहीं ये तो बस एक तरह से दिग्भ्रमित करने के लिए ये प्रसारित किया गया है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। और इस तरह भी अगर हम देखें एईडीओ एग्जाम को लेकर तो बता दें आपको हम कि एईडीओ एग्जाम अब 2 फेज में होने वाला है। एईडीओ एग्जाम में ही जब पेपर लीक हुआ तो उसके बाद बीपीएससी के द्वारा सरकार से गुहार लगाई गई कि बीपीएससी में जितने भी 1 फेज में एग्जाम होते हैं उसको 2 फेज में लेने का हमें जो है वो अधिकार दिया जाए। और सर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही सरकार का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें साफ साफ ये निर्देश दिया गया है बीपीएससी को कि आप सक्षम प्राधिकार हैं, आप जैसे चाहें वैसे परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस एग्जाम का फिर से आवेदन लिया जाएगा, क्योंकि आपको याद है पिछले साल के ही समय में जब एग्जाम का डेट जनवरी में दिया गया था तो उस समय एक शुद्धि पत्र जारी हुआ था और उसके बाद 1 हफ्ता फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया गया था और आयोग की तरफ से ये दिया गया था उसका तर्क कि जब भी हम शुद्धि पत्र जारी करते हैं तो ऐसे में मैंडेटरी है कि एग्जामिनेशन में फॉर्म फिलअप करने के लिए समय देना पड़ता है। अब पता नहीं ये कहाँ से ये तर्क खोजा गया था और किस वजह से रीओपन किया गया था। तो अगर इस आधार पर देखें हम तो परीक्षा में ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। अब पीटी मेंस होने वाला है तो ऐसे में फिर से आवेदन लिए ही जाएंगे। और आपको बता दें हम कि अब तक आयोग के लेवल पर इसके एग्जाम से संबंधित कोई भी बैठक नहीं हुई है। आपको बता दें हम कि अभी तक आयोग में एईडीओ एग्जाम से संबंधित कोई बैठक नहीं हुई है और इसमें एक आप समझिए फिर से फॉर्म फिलअप होगा। कम से कम 15-20 दिन समय दिया जाएगा या 1 महीना भी दिया जा सकता है। और बताएं आपको हम कि एग्जाम होने का जो पीटी एग्जाम होने का जो संभावना है वो दिसंबर जनवरी जा रहा है। उससे पहले नवंबर में भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बता दें आपको 11 अक्टूबर से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है और आपको बताएं कि छठ होते होते 16-17 नवंबर तक चला जाएगा। इस बीच इतने बड़े एग्जाम के होने की संभावना कम है। हालांकि यार कहीं आयोग चाहे तो दशहरा दीपावली के बीच में जो 20 दिन का समय होता है उसमें कराया जा सकता है, लेकिन संभावनाएं कम दिखती है, क्योंकि वजह यह है कि अब तक कुछ जारी नहीं हुआ है। अगस्त में अगर फॉर्म ओपन होता है तो पूरा अगस्त जो है आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद समय लगेगा। सितंबर में बीपीएससी 70वीं 72वीं का भी पीटी एग्जाम है। फिर से बता दें आपको हम कि टीआरई को लेकर भी प्रोसेस संभावना है कि अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जारी हो ही जाए, तो उसके तैयारी में रहेगा आयोग। और वो भी एग्जाम संभावना है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में टीआरई का भी एग्जाम लिया जाए। ऐसे में अब एईडीओ जो है वो आयोग की पहली प्राथमिकता में नहीं है। अभी देखा जाए तो तीसरी प्राथमिकता ये बन रही है। पहला 72वीं सिविल सेवा, दूसरा टीआरई 4 और तीसरे में एईडीओ आता है। ऐसे में इतने बड़े बड़े आयोजन का एग्जाम का आयोजन जो है वो आयोग लगातार हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर नहीं कर सकती है।
कम से कम एक एक महीने का समय गैप होना चाहिए। बड़ा बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल होंगे। तो बताएं आपको हम कि जो भी ये पत्र वायरल हो रहा है ये पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि जो समय दिया गया है उस समय दुर्गा पूजा का षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दशमी का समय होता है, जो कि काफ़ी अहम समय होता है। सरकारी छुट्टी होती है और पूरा राज्य जो है वो पूजा के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है, और किसी तरह का दर्शनार्थी या फिर जो श्रद्धालु हैं, मेला का आयोजन होता है, पंडाल लगते हैं, सारा सुरक्षा व्यवस्था जो है इसी में लगा रहता है। इस समय तो एग्जाम होने का संभावना ही नहीं है। तो ये जो वायरल किया गया है पत्र, ये पत्र या कटिंग जो भी कहें, ये पूरी तरीके से फर्जी है। और इसके साथ साथ 72वीं सिविल सेवा को लेकर बात बता दें, अभी तक बैठक नहीं हुई है। 20 सितंबर को लेकर बातें चल रही हैं, हो सकता है 20 सितंबर, लेकिन अभी आयोग लेवल पर तय नहीं हुआ है। आयोग का जो परीक्षा संचालन समिति है उनका बैठक हुआ ही नहीं है, चाहे 72वीं हो या एईडीओ को लेकर हो। और लगातार हम शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं, जिस दिन एग्जाम कैंसिल हुआ, कि सितंबर में संभावनाएं ज्यादा है। 20 से 30 सितंबर के बीच में परीक्षा हो सकती है, अगस्त में होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब तो 15 अगस्त तक, तो इस बीच में तो कोई संभावना ही नहीं है। फिर से 21 अगस्त से यूपीएससी सिविल सेवा का मेंस शुरू हो रहा है, जो कि 30 अगस्त तक चलेगा। और ऐसे में सितंबर ही मौका मिलता है, और आयोग जो है वो 72वीं सिविल सेवा को जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि डीएसओ को लेकर पता नहीं रिजल्ट देने में क्या देरी हो रही है। जबकि आपको बता दें कि हमने लास्ट टाइम भी जब सोर्सेज से अपने पूछा तो ये कहा गया कि हाँ, ये टारगेट रखा गया है कि इस महीने इस रिजल्ट को दे देना है, लेकिन कोई सुगबुगाहट जो है वो नहीं दिख रहा। अब देखिए कहीं अगले हफ्ते डीएसओ रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट मिले या फिर रिजल्ट घोषित किया जाए। तो बता दें आपको हम कि यही खबर है एईडीओ को लेकर। जो कटिंग वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है। उस समय एग्जाम 16 से लेकर 19 अक्टूबर के बीच होने की कोई संभावना नहीं है। एग्जाम दिसंबर या जनवरी में जाएगा आपका एईडीओ का। और इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि एईडीओ मेंस को लेकर जब भी हम अपने सोर्सेज से बात करते थे तो मेंस सब्जेक्टिव को लेकर इनकार नहीं किया जाता था। हाँ, TRE-4 को लेकर जो है उसमें आता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव का ही चांस है। ये हालांकि क्लियर अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एईडीओ मेंस को लेकर जो है ये कहा भी गया कि कुछ भी हो सकता है। अभी का नहीं है, कुछ दिन पहले का खबर है, हमने आपको बताया भी था कि मेंस कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हम ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। 935 सीट है, 10 गुना जो है हम रिजल्ट दे देंगे, यानी कि 9-10 हज़ार के आसपास कैंडिडेट होंगे और 9-10 हज़ार का मेंस हम आराम से पटना में ले सकते हैं। तो बताएं आपको हम कि ये डबल शिफ्ट जो एग्जाम, जो सिंगल फेज था उसको डबल फेज जो किया गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है पेपर लीक से बचना। और एईडीओ बता दें कि परीक्षा माफियाओं की सबसे ज़्यादा इस पर निगाह है। तो ऐसे में आयोग इसे सब्जेक्टिव, मेंस को सब्जेक्टिव लेने का भी प्लान कर सकता है। इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, तैयार आपको रहना पड़ेगा। हालांकि मेंस होगा तो वो अगले साल मई जून तक होने की वो संभावना, मार्च अप्रैल मई जून तक होने की संभावना बनती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।